और कैसा प्रयत्न करना चाहिए? परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कार्यो प्रयत्नो महान, लेकिन सबके लिए नहीं कहता है। जिन लोगों को अपनी आत्मा का कल्याण करना हो उनके लिए मैं संदेश दे रहा हूं, भर्तरी कहते हैं। किसी ने कहा बाद में करेंगे, तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः। किसी के घर में आग लग जाए और उसके बाद वो कुआं खोदने के बाद पानी निकालना चाहे, तब तक तो घर तो भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा जब तक आदमी को आत्मकल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के लिए मैं संदेश दे रहा हूं कि उनको देखना चाहिए कि उनके जीवन के क्षण, उनका समय किस तरह से व्यतीत हो रहा है। जब हम अपने को देखने का प्रयत्न करने लगते हैं तो अपने आप ही जागरण आने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तीनों गुण हैं, इन सब के भीतर मैं ही कहीं कहीं बैठा हूं। सुदामा जी से भगवान ने कहा कि मैं क्यों प्रसन्न रहता हूं, तुम ऐसा करो स्नान कर लो। वो डुबकी लगाने के लिए गए, डुबकी लगाई तो वहां एकदम से उनको स्वप्न आने लगा नहाते नहाते कि मैं अविवाहित था, मेरा विवाह हो गया, मेरा महल बन गया, मेरी संतान हो गई, बड़ी हो गई, मैंने विवाह कर दिया, बड़े सुख से रह रहा हूं। इतने में वो गोता लगाते लगाते सब सोचते सोचते उनके परिवार के सब लोगों के देहांत हो गया, पत्नी का भी देहांत हो गया। खूब रो रहे हैं सुदामा, एकदम रोते रोते 3-4 मिनट तो हुए होंगे, बाहर निकले। भगवान ने कहा तुम बड़े उदास हो। अरे बोले महाराज मेरा तो सारा सर्वस्व ही नष्ट हो गया। मैं तो 35 वर्ष तक पूरा संसार करके आया हूं, 3 मिनट में 35 वर्ष का अनुभव भगवान ने जो सुदामा को कराया। उन्होंने कहा जानते हो तुम, ये तुम्हें बताना मैं चाहता था कि माया कैसे बांधती है व्यक्ति को। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया है ना। और जिसकी माया हो यदि उसके साथ व्यक्ति अपना संबंध स्थापित करे धीरे धीरे, तो फिर उसकी माया का प्रभाव अपने ऊपर बहुत कम होगा। पूरा नहीं होगा ऐसा कहना कठिन है, क्योंकि जगत भी बहुत बलवान है। मुझे जब कभी कोई सड़क के किनारे छोटा मोटा जादूगर दिखता है, मेरी अपनी कुछ कठिनाइयां हैं, तो मैं गाड़ी खड़े होकर दूर और उसका जादू देखता हूं। तो उसके साथ में रहने वाला जो जमूरा होता है, तो जादूगर कहता है जमूरे खेल दिखाऊं? हाँ मालिक दिखाओ। क्या दिखाऊं? बोले मुंह में से पत्थर की बटियां निकालो। और वो अपने मुंह के भीतर में से पत्थर के गोल गोल निकालता है। फिर वो कहता है जमूरे और क्या दिखाऊं? बोले एक कबूतर के 4 कबूतर बना दो। एक कबूतर के 4 कबूतर बना देता है। और कुछ दिखाता है, छोटे से बच्चे का गर्दन काट देता है। और उसके बाद में मुझे बड़ा ताजुब सा लगा कि इतनी बड़ी कला जिसके भीतर है, वो लोगों के पास में घूम घूम कर कहता है कि 1 घंटे तक इतना परिश्रम किया, काहे के लिए किया आप जानते हैं? वो लोग उसको कुछ देते हैं। जब ये खेल खत्म हुआ, मैंने उसके जमूरे को बुलाया, मैंने उसको 10 रुपए दिए। मैंने कहा तुम जादूगर के साथ रहते हो, मदारी के साथ रहते हो, तुम बड़े निश्चिंत दिखाई पड़ते हो। बाकी लोग तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, मैं भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा महाराज आपको मालूम नहीं, मुझे इसकी सब ट्रिक मालूम है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मदारी के साथ रहने वाले जमूरों को ये मालूम है कि वो किस प्रकार से हाथ की सफाई दिखाता है। यदि हम सब लोग भी परमात्मा के जमूरे बन जाएं तो माया हमारे ऊपर असर कैसा करेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तभी तो कहते हैं कि नटकृत विकट कपट खगराया, कि नट से वो कहीं ना व्यापई माया। नटकृत विकट, उस नट के द्वारा, मदारी के द्वारा विकट कपट करने पर भी उसके ऊपर उसका असर नहीं होता। नटकृत विपट कपट खगराया, नट से वो कहीं न व्यापे माया। लेकिन जो नट के साथ सेवक है उसको व्याप्त नहीं होता। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
इस चौपाई में गीता के श्लोक का एक थोड़ा सा भाग लिया है, जिसमें भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं माया मेताम तरंतते, वे माया को तर जाते हैं, वे जमूरे बन जाते हैं और मदारी का खेल उनकी समझ में पूरी तरह से आ जाता है।